Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about the action of buffers and a numerical on buffer solution. देखो लास्ट वीडियो में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन के दो टाइप देखे थे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर. फिर हम दोनों ने एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन डिराइव किया था, हेंडरसन इक्वेशन. याद आ रहा है आपको? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले आप लोग देख लो, देन ये इधर से आप लोग कंटिन्यू करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता. फिर उसके टाइप देखे थे, देन इक्वेशन देखे थे. तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बफर सॉल्यूशन काम करता है, यानी एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन. बात समझ गए? आज हम लोग क्या सीखेंगे, बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली. तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल दो एक्शन ऑफ बफर. एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन. अब ये बफर काम कैसे करता है वो समझते हैं. सो देखो, सबसे पहला मैं बात करूंगा एसिडिक बफर, देन विल टॉक अबाउट बेसिक बफर. तो लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक बफर. एज वी ऑल नो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एसिडिक बफर कैसे बनता है. एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. याद आ रहा है? एसिडिक बफर कैसे बनता है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट. अब ध्यान से देखो, दिस इज वीक एसिड और ये सॉल्ट है. सॉल्ट किससे बनना है? वीक एसिड यानी एसिडिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ में बना है. सो दिस इज एसिडिक बफर. ये क्या हो गया? हमारा एसिडिक बफर हो गया. बात समझ गया? दिस इज व्हाट एसिडिक बफर. अब ये काम कैसे करता है कि अगर मैंने इसके अंदर बेस डाला या एसिड डाला तो पीएच चेंज नहीं होता. देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप बेस डालो या एसिड डालो, उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होता नहीं है. लेकिन थोड़े अमाउंट में डालना है. अगर बहुत ज्यादा डाल दिए तो ये काम नहीं करता. अगर आपने स्मॉल अमाउंट में किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला या स्ट्रॉन्ग बेस डाला और वो डालने के बाद उस सॉल्यूशन के पीएच पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब वो सॉल्यूशन आपका बफर सॉल्यूशन है. तो समझते हो बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है, वो कैसे अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता. तो देखो आपके पास ये है एसिडिक बफर. एज वी ऑल नो, सिंस दिस इज व्हाट वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिंस एसिटिक एसिड is weak electrolyte, therefore majority of them remain as undissociated. नहीं समझे क्या बात? ये जो एसिटिक एसिड है, दिस इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो जल्दी टूटता ही नहीं है. तो मेजॉरिटी ऑफ रिमेन एज अनडिसोसिएटेड, मतलब अगर आपने ये 10 लिया है तो 10 में से सिर्फ एक डिसोसिएट होता है. ये आपने पढ़ा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आपका पूरा पहले का आपको पता होना चाहिए. बात समझ रहे हो ना? कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको हर एक चीज पहले वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना होता है. तो ऐसा नहीं कि आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम कुछ नहीं पढ़ा और डायरेक्टली आपको कुछ आइडिया ही नहीं है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज वीक, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बफर क्या होता है, और आप तुरंत इधर आ रहे हो तो आपको ये नहीं समझेगा. सो आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग सीक्वेंस वाइज चलना है. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बफर क्या होता है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए. तो एसिटिक एसिड क्या, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ रिमेन एज अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, मतलब वो टूटेंगे नहीं. मतलब उस सॉल्यूशन में अगर आपने ये 10 लिया है तो 10 में से एक ही डिसोसिएट होगा. नाउ विल रिमेन एज इट इज एसिटिक एसिड. क्लियर हो गया? देयरफॉर when we add small amount of strong base like NaOH, this base will react
with acetic acid, therefore pH remains same। बात समझ गए ना? देखो मेरे पास क्या है, एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर कैसे बनता है? वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मैं मिला दूंगा तो मुझे एसिडिक बफर मिलेगा। अब बफर क्या है? ये ऐसा सॉल्यूशन है, इसमें अगर मैं बेस या एसिड डालूं इसका पीएच चेंज होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले बेस डाल के देखा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH डाल के देखा। मैंने देखा इसका पीएच चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि एसिडिक बफर में आपके पास क्या है, एक वीक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन नहीं होता। तो अगर आपने थोड़ा सा NaOH डाला, दैट NaOH विल रिएक्ट विथ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। Are you getting my point? That NaOH और KOH will react with undissociated acetic acid। मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एसिड बेस हो गया मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन। तो पीएच पे कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने जैसे ही बेस डाला वो इसके साथ रिएक्ट कर दिया, वापस एक ड्रॉप डाला वो इसके साथ रिएक्ट कर दिया। बात समझ रहे हो ना आप? तो इस तरीके से एसिडिक बफर में अगर आप बेस डालते हो तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। अभी एसिड की बात करते हैं। अभी आपने बेस डाल के देख लिया, अब एसिड की बात करते हैं। अब देखो ये क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे होते हैं बच्चे लोग? सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है वो समझते हैं। सॉल्ट का अगर कोई एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो तो ऐसा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखो आपको मालूम है, दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये सॉल्ट का एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, दैट्स व्हाई ये सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट वीक से आते हैं तो ये कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक अमोनियम एसीटेट। बात समझ गए ना? तो देखते हैं अभी हम लोग। सिंस सोडियम एसीटेट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, it will dissociate completely as sodium ion and acetate ion, बात समझ गए? सोडियम आयन और एसीटेट आयन के फॉर्म में रहेंगे। Therefore when we add स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन यानी एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी H प्लस, दिस एसिड यानी H प्लस will react with acetate ion एंड फॉर्म एसिटिक एसिड। और क्या बना लेगा बच्चों लोग? एसिटिक एसिड बना लेगा। ये तो पहले से ही है, मतलब पीएच पे कोई असर होगा क्या? नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा एक एसिडिक बफर काम करता है। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। देखो एसिडिक बफर कैसे बनता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बफर क्या होता है? बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप बेस डालो या एसिड डालो उसका पीएच चेंज नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है ये आप सभी को डाउट होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैंने बस आपको टाइप बताया था और इक्वेशन डिराइव किया था। आज मैं बता रहा हूं कि ये काम कैसे करता है। तो देखो आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा नहीं जल्दी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ रिमेन एज इट इज। तो अगर आपने बेस डाला यानी OH माइनस आयन, दैट OH माइनस आयन विल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पीएच विल रिमेन सेम। फिर लेकिन अगर आपने एसिड डाला, आपने बेस नहीं डाला, आपने एसिड डाला, H प्लस डाला, तो एसिड से क्या मिलता है, H प्लस। दिस H प्लस विल रिएक्ट विद एसीटेट आयन। अभी एसीटेट आयन कहां से आया, यहां से आया। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। मैंने बोला कोई भी सॉल्ट जिसका एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग चीज से आता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मेजॉरिटी ऑफ सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये टूटेगा, एसीटेट आयन देगा, आपने एसिड डाला है वो H प्लस, दोनों कंबाइन हो जाएगी और क्या बना लेगी, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड तो पहले से ही है, तो क्या पीएच पे कोई असर होगा क्या, नहीं। देयरफॉर pH remains same, pH remains same। ये बात आपको क्लियर हो गया क्या?
इस तरीके से हमारा एसिडिक बफर काम करता है बच्चे लोग। ऐसे ही सेम तरीके से हमारा बेसिक बफर काम करेगा। अगर आप H+ डालोगे तो उसको कोई न्यूट्रलाइज कर देगा, OH- डालोगे तो उसको कोई दूसरा न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर हो गया? अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप बेसिक बफर का एक्शन आप खुद से पता कर सकते हो। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको नोट कर लो। नाउ विल डिस्कस एक्शन ऑफ बेसिक बफर। तो गाइस लेट डिस्कस द एक्शन ऑफ बेसिक बफर। अब बेसिक बफर काम कैसे करता है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिक बफर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको देख के आओ। बेसिक बफर क्या होता है? देखो बेसिक बफर किससे बनता है? बेसिक बफर इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है? बेसिक बफर। एग्जांपल लेते हैं। वीक बेस क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड यानी अमोनियम क्लोराइड। अब बात समझो ना, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम कहां से आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। क्लोराइड कहां से आया? HCl से आया। इतना तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये काम कैसे करता है? सिंस ये वीक बेस है, वीक बेस मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली। बाय इनकम्प्लीटली टूटेगा तो मेजॉरिटी ऑफ रिमेन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंस NH4OH is weak base, therefore it will dissociate completely, therefore majority of remains as undissociated NH4OH molecule. Majority of it remains as undissociated NH4OH molecule. बात समझ गए ना? मेजोरिटी ऑफ ऐसे ही रहेगी। अगर मैंने 100 लिया है तो 100 में से 1-2 ही डिसोसिएट होगा और मेजोरिटी ऑफ रिमेन्स एज इट इज। Therefore when we add small amount of strong acid, it will neutralize by undissociated NH4OH, therefore pH remains कांस्टेंट। बात समझे कि नहीं आप लोग? कैसे काम कर रहा है भाई? ये अनडिसोसिएटेड रहेगा मेजॉरिटी ऑफ। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा H+ डाला, मैंने आपको पहले ही बोला आपको थोड़ा सा डालना है, स्मॉल अमाउंट में भाई, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। आपने जैसे ही H+ डाला, एसिड, दैट एसिड रिएक्ट विथ NH4OH, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा भाई। बात समझ गया? तो एसिड डालते तो pH कम होना चाहिए था, लेकिन उस एसिड ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया तो pH तो सेम रहेगा कि नहीं? बात समझ गया ना? अब हम लोग बेस डाल के देखते हैं। सिंस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर किसी सॉल्ट का एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग वाली चीज से बनता है, दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाले चीज से आया है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सिंस अमोनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, it will dissociate completely into अमोनियम एंड क्लोराइड आयन। बात समझिए, अमोनियम एंड क्लोराइड आयन मतलब आपके सॉल्यूशन में अमोनियम आयन भी है बहुत सारा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपके सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आप एसिड डालते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और पीएच विल रिमेन एज इट इज। वैसे अगर आपने बेस डाला, देयरफॉर when we add small amount of strong base, समझ रहे हो, it will react with
अमोनियम आयन एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देयरफॉर पीएच रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं समझे क्या बात? पीएच क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस तरीके से बेसिक बफर काम करता है। देखो अमोनियम क्लोराइड क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा। बहुत सारे आपके पास अमोनियम आयन है, मान लो मैंने बेस डाला, दैट बेस का OH माइनस विल रिएक्ट विथ अमोनियम पार्ट, वो अमोनियम आयन से रिएक्ट करके वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। तो सॉल्यूशन में तो पहले से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर वापस बनेगा तो पीएच पे कुछ असर होगा क्या? नहीं भाई। मान लो आपने एसिड डाला, आपने बेस नहीं डाला, आपने क्या डाला? एसिड डाला। तो एसिड भी डालोगे अगर आप, तो एसिड डालोगे तो आपके पास ये अनडिसोसिएटेड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो एसिड क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इधर न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड। बात समझ रहे हो? तो आप एसिड डालो या बेस डालो, पीएच पर असर होने वाला नहीं है। दैट मींस दिस गिवन सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशन। ये क्या है? बफर सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमारा एसिडिक और बेसिक बफर काम करते हैं, और इस तरीके से वो लोग पीएच को चेंज होने नहीं देते। क्लियर हो गया आपको? हाउ डज एसिडिक एंड बेसिक बफर वर्क? क्लियर हो गया ना ये बात? तो इस चीज को प्रॉपर्ली नोट करो। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, राइट डाउन द एक्शन ऑफ बेसिक बफर, तो आपको इस तरीके से लिख के एक्सप्लेन करना है, तो इसको नोट कर लो। So guys, let's discuss the numerical on buffer solution. So हमारा first question क्या है? Calculate the pH of a buffer solution containing 0.05 mole of sodium fluoride per liter and 0.015 mole of hydrogen fluoride per liter. So ये कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? आप खुद सोचो। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड इट इज अ वीक एसिड, और सोडियम फ्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारा क्या हुआ? दिस इज एसिडिक बफर। समझ लो, आपको पीएच फाइंड करने बोला, तो आप लोग सबसे पहली बार डेटा लिखोगे। डेटा में आपको क्या दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड दिया है जो कि 0.05 मोल है। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया है जो कि 0.015 मोल है। बात समझ गए? आपको फाइंड क्या करने बोला है? टू फाइंड, आपको Ka भी दिया है, टू फाइंड पीएच बोला है। तो बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था? हेंडरसन इक्वेशन, दैट इज पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। चलो सॉल्यूशन, तो आपके पास फॉर्मूला है, आपको पीएच निकालना, तो आपको pKa चाहिए, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड चाहिए। pKa निकल जाएगा फ्रॉम Ka, Ka दिया तो Ka से pKa निकल जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल दिया है और वॉल्यूम दिया है पर लीटर। इधर भी नंबर ऑफ मोल दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलारिटी? मोल पर वॉल्यूम। तो मोल कितना दिया है? 0.05 अपॉन 1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होता है? मोलार होता है। क्या होता है? मोलार। आपको इधर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। तो भी एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी कैसे निकाल लोगे? मोल पर लीटर। मोल दिया है 0.015, लीटर दिया है 1, यानी 0.015 मोलार। तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया। pK निकाल दो। Since pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka, क्लियर हो गया? Therefore pKa is equal to minus log to the base 10। K का वैल्यू क्या है? 7.2 इंटू 10 रेज टू -4। अब क्या करोगे? pKa is equal to, ये 4 को इधर लेके आ जाओगे तो 4 माइनस log to the base 10 of 7.2। क्लियर हो गया? अब log टू दी बेस 10 जो 7.2 है उसका log निकाल दो। उसका log होता है therefore pKa is equal to 4 माइनस log 7.2 क्या होता है? दिस इज 0.8573। ये क्या होता है? 0.8573 होता है। therefore pKa क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0.8573 कितना होगा? माइनस करके देखो, इधर देखो, इधर 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 बचेगा, इधर बचेगा 9 में से 7 होगा तो 2, इधर 8 4, तो इधर कितना बचेगा? 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14, और इधर 3.1427।
दिस इज व्हाट 3.1427। तो आपको सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। पीके निकल गया। अब आपके पास पीके है भी है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, तो पीएच निकाल दो। सिंस pH is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid, तो therefore pH is equal to pKa। pKa का वैल्यू कितना है 3.1427 प्लस log to the base 10, concentration of salt कितना दिया 0.05 मोलार और इसका कितना दिया 0.015 मोलार। मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, देयरफॉर pH इज इक्वल टू 3.1427 प्लस log टू दी बेस 10, ये क्या हो जाएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये डेसिमल हट जाता और ये 5 बन जाता, लेकिन 1000 से किया हो तो ये क्या बन जाएगा 50 अपॉन, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया हो मैंने तो ये 0.015 क्या हो जाएगा 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 15, डेसिमल इधर आ जाएगा तो 15 बन गया कि नहीं। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, बचा 5, एक जीरो लोगे वापस 50, तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, ऐसा कंटिन्यू करते जाओगे 3.33। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 3.1427 प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ 3.33। अब 3.33 का log निकाल दो, log निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो। सो log ऑफ 3.33 इज 0.5224। इसका log क्या होता है 0.5224। क्लियर हो गया। अब इनको आप ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो, तो ऐड करने पे हो जाएगा 3.67। सो द pH ऑफ द गिवन बफर सॉल्यूशन इज 3.67। समझा ना कैसे सॉल्व करना है। आपको pH निकालना था बफर सॉल्यूशन का, तो बफर सॉल्यूशन का pH निकालने का फॉर्मूला क्या है pKa प्लस log टू दी बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, बिना फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। कंसेप्ट आना चाहिए और फॉर्मूला आना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया था तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, भली कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, तो मोल पर वॉल्यूम अपन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल देंगे। फिर सबको फॉर्मूला में रखा, लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए, लॉग निकाला, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया तो इसको नोट करो, अभी हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो गाइस लेट डिस्कस दिस सेकंड न्यूमेरिकल। अब ये क्वेश्चन क्या है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 1 लीटर 0.02 मोलार फॉर्मिक एसिड। तो 1 लीटर आपने फॉर्मिक एसिड लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलार, उसको मिक्स किया है NaOH के साथ जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 मोलार। तो ये दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का pH क्या होगा आपसे वो पूछा है। क्लियर हो गया आपको ये बात। तो देखो आपके पास डेटा में क्या क्या दिया है, डेटा में दिया है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या फॉर्मिक एसिड दैट इज 0.02 मोलार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH दैट इज 0.01 मोलार। आपको पता क्या करने बोला है, टू फाइंड, क्या पता करने बोला है pH। तो pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब समझते ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, pKa प्लस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। लेकिन ये जो फॉर्मूला है भैया दिस इज वैलिड फॉर बफर सॉल्यूशन। क्या ये बफर सॉल्यूशन है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, क्योंकि एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए, बेसिक बफर के लिए वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए, तो सॉल्ट है ही नहीं। तो देखते हैं ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है या नहीं, कैसे। सो मैं आपको बोलूंगा दिस इज एसिडिक बफर। ये कैसे, अगर जिसने भी लास्ट वीडियो देखा होगा ना वो बोल देगा सर ये एसिडिक बफर है, बट जिसने नहीं देखा होगा तो वो नहीं बता सकता। देखो मैंने क्या किया, फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन किया NaOH के साथ, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है दैट इज सोडियम फॉर्मेट, H प्लस जाएगा और इसका OH माइनस वाटर बनेगा और H प्लस की जगह पर Na प्लस चले जाएगा। ये रिएक्शन सभी को आता होगा।
तो इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था 0.2 मोलार, इसका 0.1 और इनका क्या होगा 0 होगा। वाटर को जाने दो ना, उसका तो कांस्टेंट ही लेते हैं हम लोग। फिर रिएक्शन करने के बाद कुछ टाइम के बाद देखो जब रिएक्शन होगा तो ये 0.1 है और ये कितना बचेगा 0.1 बचेगा। देखो ये दोनों क्या करेंगे 0.2 में से 0.1 क्या करेगा रिएक्ट कर लेगा। NaOH तो 0.1 है, तो 0.1 ये है, ये 0.2 है, तो इसका भी 0.1 विल रिएक्ट विथ NaOH। नहीं समझ रहा है क्या ये बात आपको? नहीं समझ रहे हैं? तो जब ये 0.01 रिएक्ट करेंगे तो इनका भी कितना बनेगा 0.1 बनेगा, क्योंकि आप इधर स्टोइचियोमेट्री देख सकते हो 1 1 1 है, जितना इनका कंबाइन होगा इतना उसका बनेगा भी। तो फाइनल क्या बचा, फाइनल अगर मैं फाइनल बोलूं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोलूं तो 0.2 में से 0.1 माइनस करो तो 0.1 बचा, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी कितना बचा 0.1। तो एट फाइनल पर आपको 0.1 मोलार फॉर्मिक एसिड मिला और 0.1 मोलार सोडियम फॉर्मेट मिला। बताओ ये एसिडिक बफर है कि नहीं? व्हाट इज एसिडिक बफर? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। यस, तो दिस इज रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिला? एसिडिक बफर मिला। क्लियर हो गया? तो ये इनडायरेक्ट एसिडिक बफर है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया, आपको रिएक्शन करने के बाद पता चला क्योंकि हाँ भाई एसिडिक बफर है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद आपको फॉर्मिक एसिड बचा और सोडियम फॉर्मेट बचा। क्लियर हो गया ना? आप देखो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, pKa निकाल दो, आप pH भी निकाल दो। सिंस pKa is equal to minus log to the base 10 of Ka, minus log to the base 10 of Ka, therefore pKa क्या हो जाएगा? pKa is equal to minus log to the base 10 of 10 raised to minus 4। आपको पता है 10 raised to minus 4 का आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो pKa is equal to 4। ये आपको लॉग आता है निकालने के ना, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 10 raised to 4, माइनस 4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास pK है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, फॉर्मूला में अप्लाई करो। सिंस pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है मेरा सोडियम फॉर्मेट, अपॉन एसिड क्या है फॉर्मिक एसिड। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा, pKa कितना है 4 है, प्लस लॉग टू दी बेस 10 ये कितना है 0.1 है, ये भी कितना है 0.1 है, 0.1 अपॉन 0.1 यानी कितना बचा 1 बचा। लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 1 कितना होता है 0 होता है, तो pH क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, pH क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्टली भी दिया होगा तो आपको करने आना चाहिए। पहले आप रिएक्शन करो, रिएक्शन करने के बाद देखो कि किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, क्योंकि लास्ट में फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट जो बच रहे थे इसलिए वो एसिडिक बफर है, फिर आपने pH निकाल दिया। क्लियर हो गया? लॉग टू दी इधर 1 आएगा तो लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 1 कितना होता है 0 होता है, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए इसको भी प्रॉपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलार वीक बेस, यानी ये आपको वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और उसका सॉल्ट, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.2 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट। मतलब आपको सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको Kb भी दिया है, तो आप डेफिनेटली pH निकाल सकते हो। तो देखो वीक बेस है और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बफर सोल्यूशन है, तो बेसिक बफर है। दिस इज व्हाट बेसिक बफर। तो बेसिक बफर के लिए POH निकालते हैं, तो POH क्या होता है pKb प्लस लॉग टू दी बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। दिस इज व्हाट बच्चे लोग, दिस इज हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर सोल्यूशन। आपको pH निकालने बोला है, तो सिंस pH क्या होगा 14 माइनस POH, क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है 14, तो 14 में से जो आपका POH आएगा उसको माइनस कर दो तो यू विल गेट pH। आप समझ गए ना? तो पहले pKb निकालते हैं, pKb निकाल दोगे तो माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ Kb, इधर से आपको क्या मिलेगा pKb मिलेगा। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। तो इधर से आपको देखो Kb दिया है, सो यू विल गेट pKb, pKb मिल गया। pKb मिलने के बाद आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है 0.2 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस है 0.1 मोलर। ये दोनों को रखोगे, सॉल्व करोगे, लॉग लोगे और pKb के साथ ऐड करोगे, यू विल गेट POH।
14 में से POH माइनस कर दोगे तो आपको pH मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन बेसिक बफर सोल्यूशन। तो इसको आपको खुद को सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हम लोग ने बात किया था बफर सॉल्यूशन के एक्शन के बारे में कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इट 3 न्यूमेरिकल ऑन बफर सॉल्यूशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, और बफर सॉल्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम हो। तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।